नमस्कार। आज का सिलेबस के अकॉर्डिंग आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस टॉपिक माना जाता है वेल्डर का, है ना। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एक वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो वो किस टाइप का जॉइंट के ऊपर वेल्डिंग कर रहा होता है, मतलब वो किस शेप में बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या बोला जाता है, वो जो ज्वाइंट बना उसका क्या नाम दिया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग आज का जो लेसन रहने वाला है, आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का रहने वाला है कि वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में, है ना, जिसको वेल्डिंग का जोड़ बोला जाता है। वेल्डिंग का ज्वाइंट्स हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि मेन चीज़ आज हम लोग देखेंगे क्या कि मूल मतलब जो बेसिक वेल्डिंग का जो जोड़ है ना, बेसिक का जो वेल्डिंग का जो ज्वाइंट है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं, है ना। क्या बोलता है ये कि एक मजबूत वेल्ड बनाने में, है ना, एक मजबूत मतलब वेल्डिंग करने में, एकदम पूरा परमानेंट ज्वाइंट बनाने में, एकदम हेवी बनाने में कई कारक का योगदान देते हैं, ठीक है। कई कारक कहने का मतलब कि करंट सही रहेगा तो अच्छा वेल्डिंग हो पाएगा, है ना। सही से हम जॉब को क्लीन करेंगे तो अच्छा वेल्डिंग हो पाएगा। सही से हम इलेक्ट्रोड सही सेलेक्ट करेंगे तो अच्छा वेल्डिंग हो पाएगा, ठीक है। मतलब वेल्डिंग करने के लिए बहुत सारा चीज़ सही से होना चाहिए तब वेल्डिंग सही से होगा, है ना। जोड़ के डिजाइन के महत्व को समझना अच्छी गुणवत्ता वाले वेल्ड बनाने में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है ना। तो उसमें से एक और कारक आता है क्या कि वेल्ड का जो डिजाइन है वो किस टाइप का दिख रहा है, डिजाइन, है ना। मतलब ये इस शेप का दिख रहा है, इस डिजाइन का दिख रहा है, नहीं ऐसा दिख रहा है, नहीं ऐसा दिख रहा है ना। तो ये चीज़ बोल रहा है कि वेल्डिंग जो तभी मजबूत होगा जब उसके बारे में हम लोग उसका डिज़ाइन को समझेंगे, उस डिज़ाइन में किस टाइप का वेल्डिंग करना होता है, तब वो मजबूत होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन कहने का मतलब कि वो जिस डिज़ाइन का दिख रहा है उस डिज़ाइन में कैसे हम लोग उसको वेल्डिंग करेंगे, कैसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। तो उपयुक्त प्रकार, है ना, मतलब ऊपर में जो दिया गया है जोड़ के आकार बताते हैं, ठीक है। मतलब जो वेल्डिंग का जो जॉइंट है वो क्या बताते हैं, जोड़ का प्रकार बताता है। मतलब वो दो जो जोड़ है वो कैसा रहने वाला है, आपस में कैसे रहेंगे, ठीक है। अर्थात भागों के जोड़ने वाले किनारों, है ना, मतलब जो भी प्लेट को वेल्डिंग करेंगे तो इसका जो किनारा है एकदम लास्ट यहाँ पे जो इसका इस प्लेट का इसका किनारा और इस प्लेट का इस साइड का किनारा जो है वो एक साथ कैसे रखेंगे, मतलब एक साथ ही दोनों किनारे को कैसे रखेंगे, सामने रखेंगे या तो एक दूसरे के ऊपर रखेंगे या तो एक दूसरे के ऊपर हम लोग खड़ा करके रखेंगे, ठीक है, रखा जाता है ताकि वे तन्यता, ठीक है, तन्यता और भार सहन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस शेप का जो डिजाइन बनता है, इस टाइप का जब जॉइंट बनता है तो सबका अलग अलग क्या हो सकता है, टेंसाइल होता है, सबका अलग अलग क्षमता होता है, ठीक है, कोई भी चीज़ को सहन करने का। सही वेल्ड जोड़ का चयन संरचनात्मक मजबूत के लिए महत्वपूर्ण होता है ना। मतलब ये जो जॉइंट जब बनता है तो वेल्डिंग में सही जॉइंट बनाने का एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों वेल्डिंग के द्वारा जब कोई मेटल को जुड़ता है तो वो उसके ऊपर जहाँ पे उस वेल्डिंग किया जा रहा है तो उस जगह में हेवी लोड पड़ता है, तो उसके वजह से वेल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन कहाँ पे भी चल रहा होता है, ठीक है, संरचनात्मक काम चल रहा होता है, इस शेप का जो बड़ा बड़ा जो कुछ भी चीज़ बन रहा होता है, ठीक है, ये मान के चलिए गैलरी बन रहा हो या तो कुछ भी बन रहा हो, यहाँ पे बड़ा बड़ा क्या लगा है, एमएस का जो स्क्वायर का जो पाइप होता है, हेवी सेक्शन, बड़ा बड़ा सेक्शन में, उसमें देख पा रहे होंगे इसी टाइप का जो जॉइंट है, इसी टाइप का जो डिज़ाइन है, उसी टाइप में डिज़ाइन यहाँ पे वेल्डिंग कर करके इतना बड़ा स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है, ठीक है। तो जब भी बड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चलता हो तो यही छोटा छोटा जो डिज़ाइन मतलब बनता है, उसमें दो प्लेट को आमने सामने रख करके इसमें कहीं पे जोड़ा गया होगा, दो प्लेट के एक दूसरे के ऊपर रख करके कहीं पे जोड़ा गया होगा, है ना। मतलब ये जो जॉइंट है, यही जॉइंट के ऊपर क्या होता है, पूरा वेल्डिंग प्रोसेस, वो स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो पाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, वेल्डिंग का जॉइंट बोलते हैं, है ना। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। पहला नंबर पे ये आता है, दूसरा नंबर पे ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया और ये 5 हो गया, है ना। वेल्डिंग का जो जॉइंट होता है कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे हम लोग मुख्य वेल्डिंग जोड़ के प्रकार, है ना। मेन जो वेल्डिंग का जो जोड़ होता है उसके टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखेंगे अभी, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जिसको AWS बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, है ना, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। ये क्या होता है, ये एक वेल्डिंग का जो एक सोसाइटी होता है जो क्या करता है, कोड डिजाइन करता है ना। कोई भी वेल्डिंग का अगर कुछ क्राइटेरिया बनाना होता हो, जैसे इलेक्ट्रोड का लंबाई कितना होना चाहिए, उसमें कितना फ्लक्स मिला होना चाहिए, है ना,
करंट कौन सा रॉड के लिए कितना सेट करना चाहिए तभी अच्छा वेल्डिंग हो पाएगा, कौन सा जॉइंट को किस डायरेक्शन में रखना है, कितना स्लोप देना है, कितना गैप देना है, ठीक है। मतलब ये एक सोसाइटी डिसाइड करता है ताकि अच्छा वेल्डिंग हो पाए, गुड वेल्डिंग हो पाए, है ना, हेवी वेल्डिंग हो पाए, उसके लिए एक सोसाइटी बना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, है ना। और भी एक सोसाइटी है, मतलब एक माना जाता है जिसको बोलते हैं एमएसएमई, है ना, एमएसएमई नहीं, उसका नाम है एएसएमई, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये भी एक सोसाइटी है जो क्या करता है, ये भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो भी डाटा है वो यहाँ से कलेक्ट ले करके, है ना, वो चीज़ इम्प्लीमेंट वर्कशॉप में हो या जहाँ पे भी हो वो प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली भी हम लोग देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जो अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अनुसार उद्योग में आमतौर पर किए जाने वाले, है ना, वेल्डिंग जोड़ों के 5 बुनियादी प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। वेल्डिंग का जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं? 5 होते हैं। बेसिक 5 जॉइंट होते हैं, है ना। पाइप का बात करेंगे तो पाइप में अलग अलग जॉइंट होते हैं। ये प्लेट का अगर बात करेंगे, प्लेट में क्या होता है? 5 बेसिक जॉइंट होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही माना जाता है हर जगह पे, है ना। पहला नंबर पे हम लोग देखेंगे बट जॉइंट, है ना। पहला नंबर पे जो जॉइंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बट जॉइंट, ठीक है। बट जॉइंट में क्या होता है कि 2 टुकड़ा वेल्डिंग करने के लिए क्या चाहिए? 2 प्लेट चाहिए, है ना। 2 प्लेट को आपस में जोड़ना हो, क्योंकि वेल्डिंग एक प्लेट के ऊपर नहीं हुआ, एक प्लेट के ऊपर सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर लेयर बना सकते हैं। ज्वाइंट करना हो तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट में हम लोग रख के ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तो 2 प्लेट चाहिए, तो 2 टुकड़े को एक समतल प्लेन 180 डिग्री में किनारों से किनारों मिलाकर वेल्ड की जाता है, ठीक है। मतलब मान के चलिए ये एक प्लेट है, एक नंबर प्लेट ये है, 2 नंबर प्लेट ये है, ठीक है। दो प्लेट हो गया। दोनों को क्या करना है कि समतल रखना है, मतलब एक लाइन में रखना है, ठीक है। ये प्लेट जैसा रखा हुआ है सेम उसी के सामने, उसी प्लेन में, उसी एकदम फ्लैट सरफेस में, उसी सरफेस में रखना है। कितना में रखना है? 180 डिग्री में, है ना। 180 डिग्री में रखा हुआ रहता है बट जॉइंट में। किनारा मिलाकर, ये दोनों को किनारा, मतलब इसका एज यहाँ पे है, ठीक है, और इसका एज यहाँ पे, ये दोनों का किनारा को मिलाकर वेल्ड की जाता है, ठीक है। किनारा को मिला करके अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस जगह पे वेल्डिंग कर देंगे, है ना। इस जगह पे ऊपर से, इस जगह पे नीचे से। तो ये कौन सा जॉइंट बन गया? बट जॉइंट हो गया। बट जॉइंट में क्या होता है? 2 प्लेट को आपस में एकदम सामने सामने में रखते हैं और उसका दोनों किनारे को हम लोग पास में रखते हैं, उसके बाद उसको जॉइंट कर देते हैं। तो कौन सा जॉइंट बन जाता है? वो बट जॉइंट बन जाता है। बट जॉइंट कितना डिग्री पर रखा जाता है आमने सामने में? 180 डिग्री में पर रखा जाता है, ठीक है। ये जो बट जॉइंट जो बनता है, जब बट जॉइंट, इसमें इसका अंदर जो बट बनता है तो उसमें हम लोग अलग अलग टाइप का कुछ डिज़ाइन बना करके उसको अलग अलग, मतलब अलग अलग इसका टाइप हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग इसको दोनों को एज को हम लोग समान रखेंगे, ठीक है। किसी भी टाइप का हम लोग उसमें शेप नहीं बनाएंगे, है ना, ज्योमेट्रिक शेप नहीं बनाएंगे, तो वो स्क्वायर बट जॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है। स्क्वायर बट जॉइंट, ठीक है। एक होता है सिंगल जे, मतलब यहाँ पे जे शेप का हम आकार बना के करेंगे तो उसको सिंगल जे बोलते हैं, है ना। एक होता है डबल जे, मतलब इसमें भी बनाएंगे और इसमें भी बनाएंगे यहाँ से, तो डबल जे हो गया, ठीक है। सिंगल भी बट जॉइंट, सिंगल भी कहने का मतलब यहाँ पे एक देखिए भी के शेप के जैसा बन रहा है ना, ऐसे भी के शेप के जैसा बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल भी। फिर होता है डबल भी कहने का मतलब यहाँ से ऊपर से भी रहेगा और नीचे से भी हम लोग भी बना सकते हैं अगर प्लेट का थिकनेस ज़्यादा हुआ तो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो बनाते हैं सिंगल जे या डबल जे कब बनाते हैं, प्लेट का थिकनेस कितना होना चाहिए, एंड देन जो एंगल बनता है यहाँ पे, जो डिग्री बन रहा है, कितना डिग्री पे उसको ग्राइंडिंग करते हैं, तो कितना डिग्री पे उसको फाइलिंग करते हैं ना, सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। सिंगल यू बना करके, है ना, सिंगल यू मतलब यहाँ पे देखिए यू के जैसा दिख रहा है ना, सिंगल यू बना करके। डबल यू भी बना सकते हैं, अगर जब प्लेट का थिकनेस ज़्यादा रहेगा तो हम लोग नीचे से भी यू बना सकते हैं, ठीक है। डबल बेबल, सिंगल बेबल, डबल बेबल, ठीक है। बेबल कहने का मतलब एक प्लेट ऐसा है और एक प्लेट यहाँ पे ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो एक किनारे को मात्र क्या करना है, इसको ग्राइंडिंग करके इस जगह से हटा देना है ना। एक किनारे को ग्राइंडिंग करके इसको हटा देना है ऐसे करके, ठीक है। एक किनारे को हटा देना है, तो ये हो गया सिंगल बेबल, ठीक है। अब इसमें डबल बेबल कैसे होगा? तो ये प्लेट का अगर थिकनेस हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी इस तरफ अगर हम लोग कर देंगे तो एक बेबल यहाँ पे बन गया, एक बेबल यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डबल बेबल, है ना। तो ये चीज़ कब करते हैं वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ये किसके अंतर्गत ये सब आते हैं? बट जॉइंट में आते हैं ना। बट जॉइंट में क्या होता है? प्लेट को आमने सामने रखा जाता है। अगर प्लेट का थिकनेस कम है
तो उसको किसी भी टाइप का हम लोग को भी यू शेप बनाने का, ग्रुप बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर प्लेट का थिकनेस बढ़ता है तो हम लोग इस शेप में बना करके उसमें वेल्डिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो प्लेट का जो थिकनेस होता है उसमें हम लोग अंदर तक उसमें पेनिट्रेशन ला सकते हैं, अंदर तक उसमें मेटल को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोड से हम लोग करेंगे, अगर 2.5 से करेंगे तो 3.15 से करेंगे तो उतना ही अंदर तक वो वेल्डिंग होगा, है ना। मान के चलिए ये जो प्लेट है ये 10 mm का प्लेट है, 10 mm का प्लेट है, इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं 3.15 का, तो इसमें जो पेनिट्रेशन होगा वो अंदर जो होगा वो मात्र 3.15 तक वेल्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। इतना ही वेल्डिंग हो पाएगा। तो इतना वेल्डिंग में ये मजबूत नहीं हो पाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको यू बनाना पड़ेगा, या तो डबल बनाएंगे, है ना। प्लेट का थिकनेस बना के तो नीचे से भी इतना दूर तक वेल्डिंग हो गया और ऊपर से भी हो गया, और यहाँ पे भी रूट दे करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके पूरा वेल्डिंग कर देंगे। तो इस शेप का बन गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छा ज्वाइंट, मतलब हेवी ज्वाइंट हो जाएगा, है ना। उसके लिए हम लोग एज प्रिपरेशन करते हैं, यू बनाते हैं, वी बनाते हैं, जे बनाते हैं, है ना। नेक्स्ट जो दूसरा नंबर जो ज्वाइंट आता है, दूसरा नंबर पे कौन सा आता है, लैप ज्वाइंट, ठीक है। लैप ज्वाइंट कहने का मतलब भी पता चल रहा है कि एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ना, एक के ऊपर रख कर वेल्ड किया जाता है। मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, ठीक है। दोनों में क्या है, एक नीचे है लोअर प्लेट जिसको लोअर मेटल हम लोग बोलते हैं, लोअर वर्कपीस बोलते हैं, एक है ऊपर अपर मेटल, है ना। इसके ऊपर दोनों को रख करके यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, वेल्डिंग करने का काम करते हैं इस एज में, ठीक है। या तो हम लोग यहाँ पे भी करते हैं, दोनों साइड में कर सकते हैं, जैसा हम लोग को ड्राइंग के हिसाब से जैसा करना हो, स्ट्रेंथ के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग सिंगल डबल दोनों हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सपाट टुकड़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, है ना। सपाट मतलब ये जो दोनों फ्लैट जो होते हैं, प्लेट जो होते हैं उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दो चीज़ भी हम लोग देख ले, 2 ज्वाइंट। नेक्स्ट अभी देखते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा कौन है। देखिए 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, 3 नंबर पे बोल रहा है टी ज्वाइंट, है ना। 3 नंबर पे क्या है, टी ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट, है ना। टी ज्वाइंट में देखने से ही पता चल रहा है कि टी के जैसा दिखेगा, इसलिए उसको टी ज्वाइंट बोला जाता है। एक प्लेट को दूसरे प्लेट के किनारों पर समकोण 90 डिग्री पर रखी जाती है ना। मतलब मान के चलिए ये जो प्लेट है ये 1 नंबर प्लेट है, दूसरा नंबर प्लेट ये है। इसमें क्या रखा गया, एक प्लेट एकदम प्लेन में रखा गया, है ना। एक प्लेट एकदम सीधा रखा गया, सामान रखा गया, और इसके ऊपर जो प्लेट यहाँ पे रखा गया है वो कितना डिग्री में रखा गया है, 90 डिग्री में रखा गया है ना। इसका जो प्लेट यहाँ पे जो रखा गया है वो 90 डिग्री में रखा गया है। तो कैसा शेप बन रहा है, ये टी के जैसा बन रहा है ना। टी के जैसा बन रहा है, इसलिए इसको कौन सा ज्वाइंट बोला जाता है, टी ज्वाइंट बोला जाता है, जिससे अंग्रेजी के टी अक्षर का आकार बन जाता है ना। मतलब इस शेप का अगर हम कोई भी प्लेट में रखते हैं आपस में, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट हम ऐसे करके रखते हैं तो टी शेप का बनता है, तो उसको टी ज्वाइंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे आता है कॉर्नर ज्वाइंट, है ना। जिसको कॉर्नर ज्वाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि 2 टुकड़े के इस प्रकार जोड़ा जाता है। किस प्रकार जोड़ा जाता है कि उनके किनारे मिलकर कोना बनाते हैं, है ना। मतलब ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, दोनों को क्या है अभी हम लोग एक प्लेट ऐसे रखेंगे, है ना, और एक प्लेट ऐसे रखेंगे, ठीक है। अब दोनों को किनारे, इसका किनारा कौन हो गया, ये वाला किनारा हो गया, और ये वाले प्लेट का किनारा ये वाला किनारा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको वेल्डिंग करने के, तो किनारा को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्नर बोलते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, किनारा ज्वाइंट, है ना, कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं इसको। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन कॉर्नर, एक होता है क्लोज कॉर्नर, है ना। मतलब ये दोनों को, जैसे अभी ये जो वेल्डिंग हुआ है, एक किनारा इसका प्लेट का यहाँ पे है, एक यहाँ पे, मतलब इसको बाहर से जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो ये हो गया ओपन कॉर्नर ज्वाइंट, ठीक है। अब एक के ऊपर, जैसे ये एक प्लेट है और दूसरा प्लेट को हम लोग यहाँ पे, मतलब इसका किनारा हम लोग अंदर रख दिए, है ना। जो किनारा है वो दोनों को अंदर रख दिए, तो यहाँ पे जो वेल्डिंग करेंगे, इसका अंदर के साइड में जो वेल्डिंग करेंगे, तो ये कौन सा ज्वाइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज कॉर्नर ज्वाइंट, है ना। मतलब ये क्लोज नहीं है, लेकिन ओपन कैसे होगा, ओपन ऐसे होगा, है ना। मतलब इसका कॉर्नर जो है वो क्या है, ये पूरा खुला है कॉर्नर, ठीक है। ये जो कॉर्नर है ये पूरा खुला हुआ है, इस जगह पे हम लोग वेल्डिंग करने का काम करते हैं, इस जगह पे वेल्डिंग करके इसको ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। ये हो गया ओपन वाला, ये हो गया क्लोज वाला, है ना, ठीक है। 2 टाइप के कॉर्नर ज्वाइंट होते हैं। नेक्स्ट जो 5 नंबर पे आता है उसको बोलते हैं एज ज्वाइंट। एज मतलब कोना ज्वाइंट, है ना। एज मतलब कोना, एकदम सबसे लास्ट वाला जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं कोना ज्वाइंट, है ना। इसमें धातु के किनारों को एक साथ मिलाकर वेल्ड किया जाता है। अभी कॉर्नर ज्वाइंट में हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों किनारों को एक साथ रखते हैं,
लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये जो किनारा यहाँ पे जो बनेगा तो दोनों को किनारों को एकदम सटा करके एक साथ रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ओपन करके रख रहे थे, है ना, दो जो किनारा बन रहा था उसमें हम लोग यहाँ पे ओपन करके रख रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है एज जॉइंट में कि ये दोनों को जो प्लेट का जो मुंह है आगे साइड रहेगा, ऊपर के साइड रहेगा इस टाइप का, है ना। एक प्लेट ऐसे गया है, एक प्लेट ऐसे गया है, तो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। या तो एक प्लेट ये दिख रहा है, एक प्लेट ये दिख रहा है, तो दोनों को सटा करके जो ऊपर में जो वेल्डिंग किया जाता है यहाँ पे दोनों को ऊपर से, ठीक है, जो एज जो होता है उसका किनारा होता है वहाँ पे जब वेल्डिंग करेंगे तो इसको बोला जाता है एज जॉइंट, है ना। ये एक प्लेट ऐसे करके आके आया हुआ है, एक प्लेट ऐसे आया हुआ है, तो दोनों को एज मतलब दोनों का किनारा में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, एज जॉइंट बोलेंगे, है ना। इन जोड़ों का चयन वेल्डिंग के दबाव भार प्रयोग के आधार पर किया जाता है, ठीक है। मतलब ये भी जो जॉइंट होता है वेल्डिंग का, जो जॉइंट होता है 5 टाइप का जॉइंट होता है, बट लैप, कॉर्नर और टी, एज जॉइंट, मतलब ये सब जोड़ का जो चयन होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, प्रेशर, मतलब किस जगह में किस टाइप का प्रेशर पड़ने वाला है जॉब के ऊपर, ठीक है, या तो किस टाइप का वेट पड़ेगा, कितना भार पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सब जोड़ का डिज़ाइन जो है, जॉइंट का जो डिज़ाइन बनता है उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। एक ऐसा एक फिगर दिखाया गया है ना, ये फिगर में क्या है कि आपको एक ही जो जॉब है, एक ही जो वर्कपीस है उसमें सब टाइप का जॉइंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक प्लेट है, एक प्लेट है, ठीक है, दोनों मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बट जॉइंट हो जाएगा, है ना। इस जगह पे जो वेल्डिंग हुआ है वो क्या हो गया, बट जॉइंट हो गया। बट जॉइंट में कैसे होता है, प्लेट क्या होता है 180 डिग्री में रखा हुआ रहता है ना। ये जो प्लेट है, एक जो प्लेट है, दोनों क्या है आपस में सामने सामने में रखा हुआ है 180 डिग्री में। दूसरा नंबर पे क्या है कि यहाँ पे टी के जैसा दिख रहा है ना, टी के जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये टी जॉइंट हो गया। ये तीसरा नंबर पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर रखा हुआ है, एक इसके नीचे रखा हुआ है, मतलब क्या है, लैप हो गया, है ना, एक दूसरे के ऊपर लैप करके रखेगा, यहाँ पे लैप जॉइंट हो गया। एक प्लेट का दूसरा प्लेट का दोनों को किनारे में वेल्डिंग किया गया, मतलब इसको कॉर्नर जॉइंट बोल सकते हैं, है ना। एक प्लेट और दोनों प्लेट का जो ऊपर का जो भाग होता है, ऊपर का जो एज होता है उसको वेल्डिंग कर दिया जाए तो क्या होता है, एज जॉइंट, है ना। इस टाइप का एग्जाम जब अभी वेल्डिंग का जो टेस्ट होता है ना, प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, तो कहीं पे स्किल टेस्ट होता है, तो उस जगह पे इस टाइप का जॉइंट करने को मिल जाता है ना। मतलब एक ही प्लेट में 2, 4, 5, 6, 7 प्लेट मिल जाएगा, उसको बोलेगा कि आप एक सारे जॉइंट को एक ही जॉब में करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे इस टाइप का करना होता है, बट जॉइंट बन जाएगा, टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट और एज जॉइंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट भी हम लोग देखेंगे वेल्ड के प्रकार देखेंगे, है ना। अभी हम लोग जॉइंट देखें, जॉइंट अलग होता है, वेल्ड अलग होता है, ठीक है। जॉइंट कहने का मतलब उसका जो डिजाइन, कैसा डिजाइन उसका दिख रहा है ना, टी के जैसा डिजाइन दिख रहा है उसको टी जॉइंट बोलते हैं, दोनों आमने सामने दिख रहा है तो उसको बट जॉइंट बोलते हैं, एक के ऊपर एक दिख रहा है तो उसको लैप जॉइंट बोलते हैं, दोनों कोना कोनी दिख रहा है तो उसको कॉर्नर जॉइंट बोलते हैं, है ना, दोनों एज ऊपर दिख रहा है तो उसको एज जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही वेल्ड के जो प्रकार होते हैं, वेल्ड के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। वेल्ड मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मेन रूप से इसका 2 प्रकार होते हैं। जैसे वेल्डिंग जॉइंट 5 टाइप के होते हैं, वैसे भी वेल्ड जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं, एक होता है फिलेट वेल्ड, जिसको इंग्लिश में फिलेट वेल्ड, और ग्रूव वेल्ड, है ना। इसको फिलेट वेल्ड और ग्रूव वेल्ड, जिसको यहाँ पे फिलेट वेल्ड को एफ से दिखाया जाता है, ग्रूव वेल्ड को जी से दिखाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, है ना, फिलेट वेल्ड को एफ से दिखाया जाता है, ग्रूव वेल्ड को जी कैपिटल एफ से दिखाया जाता है ना। फिलेट वेल्ड जो टी जॉइंट, लैप जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, है ना, जैसे भी हम लोग देखे थे, टी जॉइंट, है ना, लैप जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट में उपयोग होता है। कैसे उपयोग होता है, 2 सतहों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे इस जगह जब हम वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनता है ना। टी जॉइंट में भी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है इस जगह पे। कॉर्नर में भी यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है ना। तो ये लेकिन बट जॉइंट में बनता है क्या 90 डिग्री कोण, नहीं बनता है बट जॉइंट में, ठीक है। तो ये किस में बनता है, लैप जॉइंट में बनता है, टी जॉइंट में बनता है, कॉर्नर जॉइंट में क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए उसको फिलेट जॉइंट में रखा गया है। जबकि ग्रूव वेल्ड 2 प्लेटों के बीच के अंतर गैप को भरकर उन्हें जोड़ता है ना। जब भी हम लोग ग्रूव वेल्ड का बात करेंगे तो दोनों प्लेट का बीच का जो गैप होता है ना, उसको हम लोग जॉइंट को भर के हम लोग वेल्डिंग करते हैं। उसमें इस शेप का 90 डिग्री का कुछ दिखता नहीं है, ठीक है। इस शेप का हम लोग को कुछ वहाँ पे दिखाई नहीं देता है 90 डिग्री का, मतलब इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब इसका एक भुजा और 2 भुजा दोनों बराबर होता है, ठीक है। द्विबाहु मतलब इसका ये जो भुजा है और ये जो भुजा है दोनों बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पे बनता है, ठीक है।
गैप को भरकर वेल्डिंग करते हैं किसमें, फिलेट में क्या होता है, फिलेट में क्या होता है, यह सबसे आम प्रकार है ना, ये जनरल पर्पस में होता है जिसका उपयोग दो सतहों को संपूर्ण जैसे टी, लैब, कॉर्नर जॉइंट पर जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। जहाँ वेल्ड की आकृति त्रिकोणीय है ना, त्रिकोणीय मतलब इस शेप का बनता हो, किस शेप का बनता हो, इस शेप का बनता हो। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो यहाँ पे जो शेप बना हो, कैसा शेप बना, इस शेप का बना, ठीक है। लैब में जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो इस शेप में बनेगा, और टी में भी जब हम वेल्डिंग करेंगे तो कैसा बनेगा, इस शेप का बनेगा, है ना, इस शेप का। और कॉर्नर में भी करेंगे तो कैसा बनेगा, इस शेप का बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो शेप जो बन रहा है उसको क्या बोला जा रहा है, फिलेट बोला जा रहा है। ये जो शेप बन रहा है इसको क्या बोला जा रहा है, फिलेट बोला जा रहा है ना, फिलेट। इसीलिए फिलेट किस में बनता है, फिलेट वेल्ड को, फिलेट जॉइंट कौन कौन सा हो सकते हैं, फिलेट वेल्ड कौन कौन सा हो सकते हैं, टी फिलेट है ना, टी फिलेट, लैब फिलेट, कॉर्नर फिलेट, इसको हम लोग फिलेट भी बोल सकते हैं, है ना। टी फिलेट जॉइंट बोल सकते हैं, टी फिलेट कॉर्नर बोल सकते हैं, है ना, टी फिलेट लैब, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। या तो फिलेट लैब जॉइंट, फिलेट कॉर्नर जॉइंट, या तो फिलेट टी जॉइंट, ऐसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें इस शेप का फिलेट वहाँ पे बन रहा है, इसलिए उसको हम लोग फिलेट जॉइंट के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक होता है ग्रूव वेल्ड, है ना, ग्रूव वेल्ड, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड में क्या है, उसमें इस शेप का शेप बनता है, इसलिए उसको फिलेट वेल्ड कैटेगरी में रखा गया है। ग्रूव वेल्ड में क्या होता है, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब धातु के टुकड़ों के बीच में वेल्डिंग की जानी है ना। धातु का जो प्लेट है, दोनों प्लेट के क्या हो रहा है, बीच में वेल्डिंग करना है, इस जगह पे वेल्डिंग करना है, ठीक है। यह बट जॉइंट्स के लिए आदर्श है ना। मतलब ये जो ग्रूव बनता है, ग्रूव कहने का मतलब उसमें हम लोग खांचा बनाते हैं, खांचा कहने का मतलब उसमें हम लोग स्लॉट कटिंग करते हैं, ग्रूव बनाते हैं। जैसे खांचा के रूप में हम लोग यहाँ पे यू बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, है ना, यहाँ पे जे बना सकते हैं, या तो हम लोग सिंगल बेबेल बना सकते हैं, ठीक है, सिंगल बेबेल बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, इसको थोड़ा सा ग्राइंडिंग करके। तो ये जो चीज़ बन रहा है इसी को जो क्या बोला जा रहा है, ग्रूव बोला जा रहा है। मतलब यू बन रहा है, इसको ग्रूव बोला जा रहा है, भी बन रहा है, ग्रूव बोला जा रहा है, जे बन रहा है, ग्रूव बना जा रहा है। ग्रूव का मतलब खांचा काटते हैं, उसमें हम लोग गड्ढा करते हैं, ठीक है। कैसे गड्ढा करते हैं, ये यू के शेप में गड्ढा करते हैं, भी के शेप में करते हैं, जे के शेप में करते हैं, इसलिए उसको ग्रूव वेल्ड में रखा गया। कहाँ पे ज़्यादातर यूज होता है, बट वेल्डिंग में, है ना। बट वेल्डिंग में अगर मोटा मोटा प्लेट है तो उसमें हम लोग इस शेप का एज प्रिपरेशन करके उसमें ज्वाइंट करने का काम करते हैं, ठीक है। इस जोड़ का आकार यू, जे और भी बेबेल, है ना, ये सब इस शेप में बनेगा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ना। जो ग्रूव वेल्ड होता है उसको हम लोग यू, भी, जे या तो बेबेल जो शेप होता है ना, उस शेप में इसमें हम लोग बना करके इसको अलग अलग बट वेल्डिंग को अलग अलग प्रकार उसका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और फिलेट वेल्ड में कैसा होता है, उसमें इस शेप का जो जहाँ पे बनता है फिलेट का सिंबल याद रखिएगा, फिलेट का जो सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, ठीक है। ग्रूव का जो होता है, ग्रूव के अकॉर्डिंग पूछ लेगा, भी बना हुआ रहता है तो भी का सिंबल पूछेगा, यू का, जे का, है ना। नेक्स्ट जब हम लोग एज प्रिपरेशन देखेंगे उस जगह पे देखेंगे सिंबल उसका कैसे दिया हुआ रहता है। अगर आपको वहाँ पे भी बनाना है, यू बनाना है, जे बनाना है तो कैसे वहाँ पे सिंबल उसका दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है टॉपिक कि बट तथा फिलेट वेल्ड। अभी हम लोग देखें जॉइंट देखे है ना, जॉइंट 5 टाइप के होते हैं, बट, लैब, टी, कॉर्नर और एज जॉइंट, है ना। वेल्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा, बट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। फिलेट वेल्ड मतलब जिसमें ट्रायंगल जो शेप बनता है उसको, और ग्रूव वेल्ड जिसमें हम लोग यू, भी, जे बना करके जो हम लोग करते हैं उसको ग्रूव वेल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो बट तथा फिलेट वेल्ड का नामकरण मतलब नॉमेनक्लेचर जो होता है बट एंड कॉर्नर, बट एंड फिलेट जॉइंट का, वो कैसे करते हैं। मान के चलिए कोई एक पर्सन है, वो मोटा दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोटू बोलते हैं। कोई पतला दिखता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पतला बोल के हम लोग उसको चिढ़ाते हैं। मतलब जो जैसा दिख रहा है उसका हम लोग उसको नाम देते हैं। वही चीज़ है कि ये जो जॉइंट है, ये जो प्लेट होता है वहाँ पे कुछ दिखता है ना, वो किस शेप का दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है, उसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, नामकरण हम लोग करते हैं, ठीक है। बट जॉइंट और फिलेट जॉइंट में, ठीक है। बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड में हम लोग नॉमेनक्लेचर नाम देते हैं। तो कौन सा नाम को क्या बोलते हैं, कौन सा नाम कहाँ पे रहता है, किस जगह, किस पार्ट्स को हम लोग क्या नाम से बोलते हैं और उसको क्यों बोलते हैं, है ना। ये चीज़ अभी हम लोग एक एक करके सब में देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे बट और फिलेट वेल्ड, है ना। बट और फिलेट वेल्ड के नामकरण मतलब
नाम करेंगे उसमें जो करेंगे प्रमुख भागों की पहचान की जाती है। मतलब इसमें कौन कौन सा भाग है, किसको हम लोग जॉब बोलेंगे, वर्कपीस बोलेंगे, किसको हम लोग हीट अफेक्टेड जोन बोलेंगे, किसको हम लोग पेनिट्रेशन बोलेंगे, किसको हम लोग वेल्ड जोन बोलेंगे, किसको हम लोग रीइंफोर्समेंट बोलेंगे, किसको हम लोग वेल्ड जंक्शन बोलेंगे, किसको हम लोग बीड बोलेंगे। यही सब चीज़ को पहचानने के लिए ये नॉमेनक्लेचर जानना जरूरी है ना। कोई भी पूछ लेगा एग्जाम में कि पेनिट्रेशन क्या होता है, फिगर दे देगा, पूछेगा ये पेनिट्रेशन इसमें कहाँ है, तो पेनिट्रेशन कैसे होता है। पेनिट्रेशन मतलब लास्ट तक जो अंदर तक जो मेटल गल के जो आता है इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन। नीचे का जो पार्ट है इसको बोला जाता है पेनिट्रेशन, है ना। यही चीज़ जानना जरूरी है कि कौन सा भाग को क्या नाम से बोला जाता है, ठीक है। जो वेल्ड की मजबूती और संरचना को परिभाषित करता है ना, मतलब ये जो वेल्डिंग का जो जॉइंट बनता है तो उसमें जो हम लोग नाम देते हैं वो मजबूती को दिखाता है कि अगर पेनिट्रेशन सही से हुआ है तो सही वेल्डिंग हुआ है, अगर सही से फ्यूजन हुआ है, मेटल सही से गला है तो सही हुआ है, जो बीड बना है बीड सही ऊंचा का बना है तो अच्छा वेल्डिंग हुआ है, बीड ज़्यादा मोटा हो गया तो गलत वेल्डिंग है, मतलब उसमें हम लोग ज़्यादा खर्चा कर दिए लेकिन बीड का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ देखेंगे। बट वेल्ड में रूट है ना, रूट आता है, फेस आता है, ग्रूव एंगल आता है और वेल्ड धातु शामिल होता है, मतलब बेस मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं वो शामिल होता है। जबकि फिलेट वेल्ड में मुख्यतः लेग, जिसको लेग लेंथ बोलते हैं, है ना, थ्रोट बोलते हैं जिसको थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, टो बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक एक करके भी देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेट है, 1 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, ठीक है। तो इसको क्या क्या हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पहले दिया गया क्या, ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, दोनों को बीच में जो हम लोग गैप छोड़ते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में जो भी हम लोग 2 से 3 mm जो भी गैप छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, रूट गैप। रूट कहने का मतलब जो अंदर जाने का जो रास्ता होता है ना, मेटल जो गल करके जो अंदर जाएगा वो रास्ता हो गया रूट। तो उसमें जो हम लोग गैप छोड़ते हैं, रूट में जो हम लोग गैप छोड़ते हैं उसको बोला जाता है रूट गैप, ठीक है, ये हो गया। अब एक होता है फ्यूजन पेनिट्रेशन, मतलब ये जो पिंक कलर का जो दिख रहा है ना, ये जो कलर जो दिख रहा है ऐसे करके, तो ये कहाँ तक फ्यूजन हुआ है, प्लेट का यहाँ पे, ये प्लेट यहाँ तक है ना, प्लेट का हम लोग भी यहाँ तक बनाए थे, लेकिन मेटल कहाँ तक गला हुआ है, मेटल गला हुआ है इस जगह तक, ठीक है, मेटल इस जगह तक गला हुआ है, तो ये क्या हो गया, फ्यूजन पेनिट्रेशन, मतलब अंदर तक वो गला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है हीट अफेक्टेड जोन, ये जो मेटल गला हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हीट यहाँ पे जो फैला हुआ है जॉब में, ठीक है, साइड में जो हीट फैला हुआ है उसको क्या बोला जा रहा है, हीट अफेक्टेड जोन बोला जा रहा है ना। पेनिट्रेशन बीड मतलब अंदर में जो नीचे तरफ जो एक बीड बनता है, अंदर जो मेटल गल के आता है, नीचे तरफ जो पीछे के साइड में जो बीड बनता है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन बीड, है ना। एक होता है वेल्ड जंक्शन। वेल्ड जंक्शन मतलब जो हीट अफेक्टेड जोन है और जो पेनिट्रेशन जोन है, तो यहाँ पे जो फ्यूजन जोन है तो दोनों के बीच का जो होता है उसको हम लोग वेल्ड जंक्शन बोला जाता है। हीट अफेक्टेड जोन इधर भी है, दोनों साइड में होता है। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि ये जो प्लेट का जो थिकनेस है ना, ये जो प्लेट का थिकनेस मान के चलिए कि 10 mm है, 10 mm है ना, तो यहाँ पे यहाँ से लेकर अभी टोटल हम लोग यहाँ तक काउंट करेंगे तो ये 11 mm हो गया। तो 1 mm जो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, वेल्ड का जो साइज ऊपर यहाँ पे जो 1 mm जो ऐसे करके बढ़ा, ये जो प्लेट हम लोग ऐसे सीधा बना देते हैं, 1 mm जो ये जो बढ़ा तो ये जो क्या बन गया, रीइंफोर्समेंट बन गया, है ना। मतलब वेल्डिंग को और मजबूत प्रदान करता है, मजबूती प्रदान कौन करता है, रीइंफोर्समेंट करता है, ठीक है। मतलब इसमें फिर से वेल्डिंग बीड बन गया, जॉब का जितना थिकनेस था उससे ऊपर से भी बीड बन गया, ठीक है। ये हमेशा सही साइज़ का बनना चाहिए, ये ज़्यादा बड़ा बन जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, कम बन जाएगा तो लैक ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा, है ना, लैक ऑफ फ्यूज़न, ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस ऑफ फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग अभी देखेंगे कि अभी अब टी फिलेट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आता है लेग लेंथ, है ना। लेग लेंथ कहने का मतलब ये जो यहाँ पे ये जो जॉब है इसको यहाँ पे इस शेप में वेल्डिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस यहाँ से इसका जो बेस मेटल से जहाँ तक हम लोग वेल्डिंग किए हैं, दोनों का बीच का जो दूरी है, दोनों का जो बीच का दूरी है उसको क्या बोला जा रहा है, लेग लेंथ, ठीक है। इस शेप में भी हो सकता है, इस साइड में हो सकता है और इस साइड में हो सकता है, दोनों को क्या बोला जा रहा है, लेग लेंथ, ठीक है। एक चीज़ बोला जा रहा है टो क्या हो गया, मतलब ये इसका ये वाला किनारा है ना, ये इसका ये वाला एकदम किनारा, यहाँ वाला जिस जगह पे जॉब आके मिल रहा है, जॉब पे मिल रहा है, ये दोनों किनारा को क्या बोला जा रहा है, टो, ठीक है। ये जो किनारा है दोनों क्या बन गया, टो। ये ऊपर से जब हम इसको देखेंगे, ऊपर से जब हम लोग वेल्डिंग को देखेंगे तो ऊपर का जो भाग दिखेगा, है ना, ऊपर का जो भाग देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड फेस बोलते हैं। फेस मतलब चेहरा, वेल्डिंग का जो चेहरा जो हम लोग ऊपर से देखते हैं उसको बोलते हैं वेल्ड फेस, है ना। अब यहाँ से लेकर के वेल्डिंग से लेकर के वेल्ड फेस तक भी एक चीज़ बोला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस।
है ना, मतलब इसका जो कितना मोटाई है ना, इसका मोटाई हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं, थ्रोट थिकनेस के द्वारा करते हैं। उसके लिए हम लोग गलत फिलेट गेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हम लोग टेस्ट देखेंगे उस टाइम पे देखेंगे कौन कौन सा गेज यूज होता है वेल्डिंग में, यूनिवर्सल गेज, फिलेट गेज, है ना, ग्रूव एंगल चेक करने के लिए, ग्राइंडिंग एंगल चेक करने के लिए अलग अलग टाइप का गेज हम लोग यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग उस टाइम पे देखेंगे, ठीक है। तो ये बट जॉइंट हो गया, वो फिलर जॉइंट हो गया। मतलब किसको किस नाम से जाना जाता है, उसका क्या, कि वो किस जगह को किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। अब एक एक करके देखते हैं किसको क्या नाम से बोला जाता है और कहाँ पे वो जगह रहता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे रूट का, है ना। रूट क्या होता है, रूट बेसिकली क्या होता है, वेल्ड के अंदर का कोण जहाँ दो टुकड़े मिलते हैं, है ना। मान के चलिए एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, ठीक है। दोनों आपस में कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट में मिल रहे हैं, है ना, इस पॉइंट में मिल रहे हैं जहाँ पे ये खाली जगह है, ठीक है। तो ये जो जगह बन गया, ये जो जगह बन गई, क्या बन गया, इसका रूट बन गया। मतलब अंदर जाने का जो, अंदर पेनिट्रेशन आने का जो रास्ता है वो क्या बन जाएगा, रूट बन गया, है ना। मतलब दोनों वहाँ पे रूट दिया गया है, ठीक है। एक दूसरा नंबर पर होता है रूट गैप। अब वही जो हम लोग रूट वहाँ पे छोड़े हैं, रूट जो बना हुआ है उसी रूट में अगर हम लोग गैप दे देंगे, ठीक है, 2 से 3 mm अगर हम यहाँ पे गैप छोड़ देंगे इस जगह में रूट में, तो वो क्या बन जाएगा, रूट गैप बन जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये रूट गैप बन जाएगा, ठीक है। दोनों को प्लेट के बीच में जब हम लोग गैप छोड़ेंगे 2 से 3 mm, इस जगह से इस जगह से इस जगह तक, तो वो क्या बन जाएगा, रूट गैप बन जाएगा, है ना। दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, रूट गैप, है ना। दो प्लेट के बीच का जो अंतर है, दो प्लेट के बीच का जो गैप है उसको हम क्या बोलेंगे, रूट गैप बोलेंगे, ठीक है। रूट का मतलब सबसे निचला हिस्सा जहाँ पे हम लोग पेनिट्रेशन पहुँचना है, जो आपको वेल्डिंग करना है, सबसे निचला हिस्सा, उसी को बोलते हैं हम लोग रूट बोलते हैं। और रूट को अगर हम लोग थोड़ा सा दूर रख देंगे, अलग अलग कर देंगे, दो पार्ट को अलग अलग कर देंगे, तो वहाँ पे जो गैप बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं रूट गैप बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे होता है मूल फेस, मतलब रूट का जो फेस होता है, ठीक है। रूट का जो फेस होता है उसको हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए, एक होता है रूट गैप, एक होता है रूट फेस। वेल्डिंग जोड़ जॉइंट के मूलभूत, है ना, मूल भाग रूट फेस में रूट में एक छोटी सी चौरस या सपाट सतह। तो रूट फेस क्या होता है, रूट फेस ये होता है कि ये जो गैप है ना, ये जो प्लेट है, एक प्लेट मान के चलिए, ठीक है, एक प्लेट है जिसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग फेस नहीं बनाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ बेबल करके छोड़ देते हैं। और ये जो एक प्लेट है इसमें हम लोग यहाँ पे फेस बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फेस बनाते हैं। तो ये जो फेस जो बना हुआ है ना, इसमें जो हम यहाँ पे थोड़ा सा जो फेस बनाए हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रूट फेस बोलते हैं, है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा हम लोग फेस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर ये जो रूट हम लोग फेस नहीं बनाएंगे, अगर ये सीधा जो पतला सा जो ग्राइंडिंग यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मेटल गल करके नीचे आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करके ग्राइंडिंग यहाँ पे कर देते हैं, या तो इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो दोनों को जब पास में हम लोग रखते हैं तो इस टाइप का यहाँ पे फेस बन जाता है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट गैप बोलते हैं, है ना। ये जो बन रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, रूट गैप बन रहा है इसको, और ये जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट फेस बोल रहे हैं, ठीक है। वही चाहिए रूट गैप और रूट फेस, है ना। नेक्स्ट क्या है कि रूट फेस, है ना। रूट रन, एक होता है रूट रन, जोड़ के मूल पर डिपॉजिट प्रथम रन मूल रन कहलाता है, ठीक है, मूल रन, है ना। मतलब ये जो एक मेटल है, एक जो जॉब है पहला और दूसरा, तो इसमें जो हम लोग जो रूट साइड, मतलब सबसे नीचे का जो यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोग रूट जो गैप रखे हैं, रूट जो फेस बनाए हैं इसमें यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों में जब हम लोग पहला यहाँ पे जो हम लोग वेल्डिंग करेंगे, पहला बार जो वेल्डिंग करेंगे, पहला रन जो वेल्डिंग करेंगे, तो इसी को बोला जाता है क्या, रूट रन, है ना। मतलब रूट को वेल्डिंग करने के लिए एक लेयर मारा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट रन, पहला रन, ठीक है। मतलब पहला रन जो उसमें हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, रूट रन, ठीक है। और एक होता है रूट पेनिट्रेशन बीड, यह जोड़ के निचले हिस्से भाग पर मूल रन का भराव होता है ना। मतलब जब यहाँ पे रूट जब मारेंगे तो यहाँ पे जब बीड बनेगा, ठीक है, पीछे के साइड में जब ये बीड दिखेगा, पीछे के साइड से जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे बीड दिखता है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट पेनिट्रेशन बोलेंगे, या तो रूट
बीड दिखेगा, ठीक है। पीछे के साइड में जो निकला हुआ जो दिखेगा नीचे के साइड में, उसको या तो रूट पेनिट्रेशन, मतलब कितना अंदर तक नीचे गल के आया है, उसको बोलेंगे रूट पेनिट्रेशन। तो उसको जो एक टर्म बोला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीड बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट होता है मूल अंतर्वेशन, है ना। अंतर्वेशन मतलब रूट पेनिट्रेशन, मतलब कितना अंदर तक नीचे जो वहाँ पे जैसे देखिए इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पे रूट हम लोग मारे, है ना, एक लेयर यहाँ पे रूट रन मारे, ठीक है। प्लेट का थिकनेस के अकॉर्डिंग नीचे 0.5 mm या तो 1 mm नीचे गल के निकलना चाहिए, है ना, इतना। और ऊपर में भी गल के मतलब ऊपर में भी आना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट बोलते हैं, है ना। मतलब प्लेट के थिकनेस के ऊपर जो मटेरियल जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट। नीचे जो एक्स्ट्रा जॉब के नीचे जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं, है ना। तो पेनिट्रेशन कहने का मतलब यहाँ से इस जगह से लेकर के यहाँ तक मेटल जो गल करके अंदर तक जो पहुँचा है, यहाँ तक जो पहुँचा है, पूरा अंदर तक जो पहुँचा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूरा को नीचे को पूरा क्या बोलेंगे हम लोग, पेनिट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। नीचे क्या बोलेंगे हम लोग, पेनिट्रेशन। सबसे निचला हिस्सा भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पेनिट्रेशन, जो अंदर तक जाता है गल करके, है ना। रन या तो लेयर, एक पारी के दौरान डिपॉजिट मेटल, है ना। एक पारी के दौरान डिपॉजिट मेटल मतलब वेल्डिंग रन जिसको बोला जाता है ना। सिंगल रन, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं भी बना करके, ठीक है। जैसे इसमें देख पा रहे होंगे, पहला हम लोग रूट रन मार दिए, है ना, उसको हम लोग रूट लेयर बोल सकते हैं, रूट रन बोल सकते हैं। दूसरा उसके ऊपर हम लोग मारेंगे, दूसरा नंबर है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हॉट पास बोलेंगे, है ना, हॉट पास या तो हॉट रन। ठीक है, उसके ऊपर मारेंगे हम लोग कवर रन, है ना, कवर करने के लिए। मतलब 2-3 लेयर, एक लेयर यहाँ पे हम लोग वेल्डिंग कर दिए, फिर उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग किए, फिर यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे किए, फिर यहाँ पे किए। मतलब 3-4-5 लेयर में हम लोग उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं ना। रन बोलेंगे या तो लेयर बोलेंगे, ठीक है, रन बोलेंगे या तो लेयर बोलेंगे, है ना। नीचे एक रन मारे, इसको एक लेयर हो गया ये, ठीक है, जिसको हम लोग रूट रन बोलते हैं, है ना, रूट रन। फिर इसके ऊपर भरने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रन मारेंगे, है ना, यहाँ पे एक रन। फिर भरने के लिए इसको हम लोग यहाँ पे एक रन मारेंगे, है ना, इस शेप में यहाँ पे मारेंगे एक रन, इसको कवर करने के लिए। फिर इसको भरने के लिए हम लोग क्या मारेंगे, एक लेयर मारेंगे ये ऊपर में पूरा, मतलब इसको कवर करने के लिए। तो 1 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन, मतलब 4 बार में उसको हम लोग भर के कंप्लीट किए। तो वही जो 4 लेयर हम लोग मारे हैं, 4 बार जो 4 रन मारे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, रन या तो लेयर, है ना। मतलब कितना बार में उसको लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखेंगे बेकिंग रन, है ना। बेकिंग रन, बेकिंग रन क्या होता है ये देखेंगे कि बेकिंग रन जिसे बेकिंग वेल्ड भी कहा जाता है ना, जिसको हम लोग बेकिंग वेल्ड भी कहते हैं। वेल्ड मेटल का एक सपोर्टिंग बीड होता है ना। वेल्ड मेटल जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने से पहले जो हम लोग पहला रन जो मारते हैं ना, बेकिंग रन जो मारते हैं, रूट रन जो मारते हैं, तो उससे पहले भी एक रन मारा जाता है, ठीक है। सपोर्ट दे करके नीचे में प्लेट लगा करके सपोर्ट दे करके मारा जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग रन बोलते हैं, ठीक है। जो सामने की तरफ मेन वेल्डिंग शुरू होने से पहले जॉइंट के रूट साइड पीछे तरफ जमा किए जाते हैं ना। मतलब ये जो प्लेट है, एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग वेल्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके इस शेप में बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इस जगह पे जो लेयर मारेंगे हम लोग, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये मेटल मेल्ट होकर के नीचे गलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रूट फेस होता है वो हम लोग जो उसका थिकनेस होता है, जो हाइट होता है, वो 2 से 3 mm वहाँ पे भी रखते हैं, रूट गैप भी रखते हैं, तो मेटल मेल्ट होकर के नीचे आने लगता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे प्लेट यूज करते हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग बार बोलते हैं, है ना, या तो बेकिंग बार या तो बेकिंग स्ट्रिप, है ना, बेकिंग स्ट्रिप या तो बार, है ना, नीचे की तरफ, ताकि मेटल पूरा गल करके नीचे ना आ जाए, उसको वहाँ पे रोक के रखेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग स्ट्रिप या तो बेकिंग बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो लेयर लगाते हैं वहाँ पे, उसी को हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं, कौन सा रन बोलते हैं, बेकिंग रन बोलते हैं, ठीक है। ये कब किया जाता है, वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग शुरू करने से पहले जो हम लोग पहला रन जो मारना होते हैं, उसमें हम लोग नीचे प्लेट लगा के मारते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेकिंग रन, ठीक है, या तो बैक वेल्डिंग, है ना, एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरा होता है, एक होता है सीलिंग रन। सीलिंग रन क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। यह मुख्य वेल्डिंग पूरी वेल्डिंग होने के बाद, है ना, यह मेन वेल्डिंग मतलब जब ये पूरा वेल्डिंग हो जाता है, ठीक है, पूरा वेल्डिंग होने के बाद जोड़ के पीछे रूट साइड लगाया जाता है ना। मतलब वेल्डिंग करने से पहले हम लोग कौन सा लगाते हैं, बेकिंग
रन लगाते हैं, बेकिंग प्लेट लगा करके, ठीक है। लेकिन एक होता है सीलिंग रन। सीलिंग रन कब लगाते हैं? वेल्डिंग पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो इसका काम जोड़ को पूरी तरह से सील करना और मजबूती देना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि पीछे के साइड में क्या हो जाता है, कभी कभी डिफेक्ट आ जाता है ना, कि पेनिट्रेशन सही से नहीं आया है ना, या तो या ना बीड दिख रहा है, बीड ऊपर नीचे दिख रहा है पीछे के रूट के साइड में, नीचे के साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको सही से साफ करके वायर ब्रश चिपिंग हैमर के द्वारा नीचे से सही से साफ करके, है ना, नीचे से एकदम सही से साफ करके इसको यहाँ पे नीचे एकदम सही से साफ करके इस जगह पे इसको यहाँ पे एक और लेयर मारा जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिंग रन, ताकि नीचे से पूरा सील हो जाए ये एरिया, है ना, नीचे से क्या हो जाए, ये पूरा सील हो जाए, है ना, नीचे से इस जगह से क्या हो जाए, ये पूरा सील हो जाए, ठीक है। नीचे से हम लोग मारेंगे उसको क्या, कौन सा रन बोलेंगे, सीलिंग रन। किसके लिए? सील करने के लिए, है ना। ये कब मारा जाता है? जब पीछे के साइड में कोई डिफेक्ट आ जाता है ना, पीछे के साइड में जब कोई डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि पेनिट्रेशन सही से नहीं हुआ, है ना, पेनिट्रेशन सही से नहीं हुआ, या तो ज़्यादा डिफेक्ट आ गया, ठीक है, ज़्यादा कुछ भी डिफेक्ट आ गया, मतलब सही से गला नहीं, है ना, तो ये सब जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम लोग क्या मारते हैं, सीलिंग रन मारते हैं, उसको सील करने के लिए, बंद करने के लिए, पैक करने के लिए, ठीक है। ये कब मारते हैं हम लोग? वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद, है ना। सीलिंग रन मतलब आफ्टर वेल्डिंग, ना, आफ्टर वेल्डिंग, ठीक है। और बेकिंग बेकिंग रन बिफोर वेल्डिंग, है ना, ठीक है, क्लियर है। बिफोर वेल्डिंग जो हम लोग करेंगे वो कौन सा करेंगे, बेकिंग रन लगा के पीछे के साइड में हम लोग यहाँ पे प्लेट लगा के करेंगे, जो किसका बना हुआ रहता है, ये जो प्लेट यहाँ पे जो हम लोग लगा के मारते हैं बेकिंग में, बैक साइड में, वो तो कॉपर का हो सकता है या तो सिरेमिक का हो सकता है ना, या तो सिरेमिक का हो सकता है, ठीक है। ये दोनों को प्लेट को हम लोग पीछे लगा के मारते हैं ताकि मेटल गल करके पूरा नीचे ना आ जाए, तो उससे बचने के लिए हम लोग बेकिंग रन मारते हैं, बेकिंग लेयर मारते हैं, बेकिंग प्लेट लगा करके, उसको बेकिंग रन बोला जाता है। वो वेल्डिंग करने से सबसे शुरुआती बीड होता है, उसको बोलते हैं सीलिंग रन। जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, पीछे के साइड में कुछ डिफेक्ट आता है या तो उसको पीछे से पूरा बंद करना होता है, सील करना होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, सीलिंग रन मारते हैं, ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट होता है एक संलग्न, जिसको फ्यूजन फेस बोला जाता है, ठीक है। संलग्न फलक पृष्ठ का भाग जिसे वेल्ड बनाने पिघलाया जाता है, ठीक है। पृष्ठ का भाग जिसे वेल्ड बनाने पर, वेल्डिंग करने पर उसको क्या कहते हैं, पिघलाया जाता है ना, पिघलाया जाता है, पिघलाया जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट ऐसे करके आया है और इधर गया है ना, ये जो प्लेट ऐसे करके आया है इधर गया है, ठीक है। तो इसका जो फेस है, इसका फेस मतलब यहाँ पे, इसका फेस मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये जो फेस जिसके ऊपर हम लोग वेल्डिंग करेंगे, है ना, ये जो फेस जिसके ऊपर हम वेल्डिंग करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन फेस। मतलब यही वाला इसका फेस क्या हो गया, ऐसे करके इसको मेल्ट होगा, यही वाला फेस मेल्ट होगा, यही वाला फेस गलेगा, है ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन फेस बोलते हैं। किसको? ये वाला फेस को, ताकि ये गलेगा पूरा, अभी फ्यूजन होगा, गलेगा, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्यूजन क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग फ्यूजन जोन बोलते हैं। फ्यूजन जोन किसको बोलते हैं उसको देखते हैं, गहराई जहाँ तक बेस मेटल फ्यूजन की गई है ना। मतलब देखिए, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है जो फ्यूजन फेस है ना। फ्यूजन फेस में हम लोग वेल्डिंग किए तो इसका अंदर यहाँ तक मेटल गल के अंदर तक पहुँच गया, ठीक है। ये देखिए, ये रह गया, ये वेल्डिंग हम लोग कंप्लीट कर दिए, तो ये अंदर तक पूरा गल करके कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से फ्यूजन फेस से लेकर के यहाँ तक जो मेटल जो गला हुआ है, अंदर तक जो गला हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन जोन बोलते हैं, है ना। उसको क्या बोलेंगे, फ्यूजन जोन। मतलब जो फ्यूजन फेस है वहाँ सकते जहाँ तक तो अंदर तक मेटल गला हुआ है, अंदर तक जो मेटल गला हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन जोन बोलेंगे, है ना। ये हो गया फ्यूजन जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वेल्ड जंक्शन, है ना। वेल्ड जंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फ्यूजन क्षेत्र मतलब फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन क्या है, फ्यूजन जोन ये वाला है, ये वाला एरिया है जहाँ से हम नीला भी करके दिखाए हुए हैं, जहाँ से फ्यूजन फेस और नीचे जहाँ तक मेल्ट हुआ है वो क्या हमारा फ्यूजन जोन है। तथा ताप प्रभावित क्षेत्र, ताप प्रभावित क्षेत्र की परिसीमा। ताप प्रभावित क्षेत्र कहने का मतलब कि जब वेल्डिंग करते हैं तो जॉब में क्या होता है कि यहाँ पे हीट हो जाता है ना, हीट इफेक्ट हो जाता है ना, प्लेट के ऊपर क्या हो जाता है, हीट इफेक्ट हो जाता है,
है ना, ऐसे ऐसे हीट फैल जाता है साइड साइड में, जो गलता नहीं है, लेकिन क्या होता है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर नीचे चेंज हो जाता है। तो दोनों के बीच का जो परिसीमा बोल रहे हैं ना, दोनों के बीच का मतलब जो फ्यूजन जोन है ना, फ्यूजन जो जोन है दोनों का बीच का परिसीमा, तो दोनों का बीच का परिसीमा कौन होगा, ये वाला भाग बीच वाला, है ना, हीट अफेक्टेड जो क्षेत्र है, हीट अफेक्टेड जो जोन है, और जो ये फ्यूजन जोन है ना, यहाँ पे जो ये गला हुआ है इतना अंदर तक, और ये जो हीट अफेक्टेड जोन है, तो दोनों के बीच में जहाँ पे दोनों मिल रहा है, दोनों का जो सीमा बन रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेल्ड जंक्शन, है ना, दोनों को क्या बोल रहे हैं, वेल्ड जंक्शन, है ना, क्लियर है। नेक्स्ट है वेल्ड फलक, जिसको हम लोग वेल्ड फेस बोलते हैं। वेल्ड फेस किसको बोलते हैं, देखिए जिस सतह पर वेल्ड किया गया है और उसे देखा गया हो, मतलब उसको ऊपर से देखा जाता है। मान के चलिए इसके ऊपर अभी हम लोग वेल्डिंग किया पूरा कंप्लीट, है ना, इसके ऊपर हम लोग क्या किया, पूरा वेल्डिंग कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको पूरा वेल्डिंग कंप्लीट कर दिए, यहाँ पे ये मान के चलिए पूरा वेल्डिंग हो गया है ना, ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है, ये पूरा वेल्डिंग कंप्लीट है। अब इसको वेल्डर कहाँ से देखेगा, वेल्डर कहाँ से देखेगा इसको, वेल्डर यहाँ से देखेगा इसको, है ना, ये वेल्डर का आई है ना, यहाँ से इसको क्या कर रहा है, देख रहा है, तो इसको कौन सा फेस पहले दिखेगा, ये वाला फेस दिखेगा, ये ऊपर का लेयर दिखेगा, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, फेस। कौन सा फेस उसको बोलते हैं हम लोग, वेल्ड फेस, है ना, वेल्डिंग की है इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वेल्ड फेस बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्ड फेस, ठीक है। मतलब इसका जो ऊपर का जो सबसे ऊपर से जब हम लोग देखेंगे तो पहला जो ऊपर का जो हिस्सा दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। अभी हम लोग ने देखे सीलिंग रन क्या होता है, बेकिंग रन क्या होता है ना, फ्यूजन फेस क्या होता है, मतलब जो गलने वाला है, जो ये वाला जो जॉब का जो एक मेन, है ना, जो गलेगा, जो भी गलने वाला है, ठीक है, कौन है, मतलब ये जॉब का जो किनारा, ये जो प्लेट का जो किनारा है, ये क्या हो गया हमारा फ्यूजन फेस हो गया, मतलब यही अभी गलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, फ्यूजन फेस, उसके बाद फ्यूजन जोन, है ना, मतलब फ्यूजन जोन कहने का मतलब ये जो गल करके कहाँ तक अंदर तक पहुँचा, ये ब्लू वाला चीज़ जहाँ तक अंदर पहुँचा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग फ्यूजन जोन बोलते हैं। ये होता है वेल्ड जंक्शन। वेल्ड जंक्शन कहने का मतलब जो फ्यूजन जहाँ तक अंदर तक हुआ और जो हीट अफेक्टेड जो जोन है लाल वाला जो दिख रहा है, दोनों के बीच में जो लाइन, जो दोनों के बीच का जो भाग होता है, जो सीमा होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल्ड जंक्शन बोलते हैं, है ना। एक वेल्ड फेस क्या होता है, कि वेल्ड फेस कहने का मतलब जब हम लोग वेल्डिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसको जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ऊपर का जो लेयर दिखता है, मतलब ऊपर का जो भाग दिखता है, बीड का सबसे उचला ऊपर वाला हिस्सा, है ना, बीड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। मान के चलिए इसका ये वाला फेस हो गया, है ना, इसका ये वाला फेस हो गया, इसका ये वाला फेस हो गया, और इस वाला बीड का ये वाला फेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक चीज़ होता है थ्रोट थिकनेस, है ना, एक चीज़ क्या होता है, थ्रोट थिकनेस, इसके बारे में देखेंगे भी हम लोग कि थ्रोट थिकनेस क्या होता है। का अर्थ है वेल्ड का मूल रूट से लेकर वेल्ड की चेहरा के बीच सबसे छोटी दूरी, है ना, जैसे अभी हम लोग बताए थे कि वेल्ड का जो रूट है मतलब सबसे अंदर तक, है ना, सबसे अंदर तक जो वेल्डिंग हम लोग किए यहाँ तक, और ये सबसे ऊपर तक कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, सबसे अंदर तक यहाँ तक और सबसे ऊपर तक यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर के यहाँ का जो बीच का जो दूरी है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, थ्रोट थिकनेस, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रोट थिकनेस। इसके अंदर भी अलग अलग थ्रोट आता है, जैसे जितना हम लोग प्लेट का जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला को हम लोग अलग कौन सा थ्रोट बोलते हैं, ये वाला एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल जो साइज होता है उसको एक्चुअल थ्रोट थिकनेस बोलते हैं, है ना। और इस शेप में, ठीक है, इस शेप में यहाँ पे जो बन रहा है पूरा ऊपर से लेके मतलब फेस, नीचे का जो बेस है इसका, ठीक है, नीचे का कहने का मतलब रूट से लेकर के फेस तक जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल थ्रोट थिकनेस बोलते हैं। एक होता है थियोरेटिकल थ्रोट। थियोरेटिकल थ्रोट क्या होता है, थियोरेटिकल थ्रोट ये होता है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे जो ये जो है ना, इतना जो बन रहा है ना, इसका जो यहाँ से जो यहाँ तक है, ठीक है, ये एक थिकनेस हो गया और ये एक थिकनेस होता है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 थिकनेस काम करता है, एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक,
छोटा सा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग थ्रोट थिकनेस हो गया। एक होता है एक्चुअल थ्रोट थिकनेस जो पूरा फेस से लेकर के नीचे रूट तक, एक होता है थ्योरेटिकल थ्रोट थिकनेस जो जहाँ से हम लोग वेल्ड फेस रहने वाला है, ठीक है, जो फ्यूजन फेस रहने वाला है, जहाँ से वो प्लेट गलता है से ऊपर तक, मतलब जहाँ से पूरा एक जो बीड कंप्लीट होगा उसके ऊपर रीइंफोर्समेंट अगर हटा दिया जाए तो वहाँ पे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल थ्रोट, है ना। एक होता है पूरा इसको जो हम लोग फिर क्या बोलेंगे, इसको एक चीज़ और बोला जाता है कि फ्यूजन जहाँ से हम लोग रीइंफोर्समेंट बनता है इस जगह से और नीचे तक रूट तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव थ्रोट बोलते हैं, है ना। अलग अलग थ्रोट बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट होता है वेल्ड पाद्रग्र, है ना, पदाग्र, जिसको हम लोग वेल्ड टो के नाम से जानते हैं। यह विशिष्ट बिंदु या रेखा जहां वेल्ड फेस वेल्डिंग की ऊपरी सतह आधार धातु बेस मेटल से मिलती है या बेस मेटल की बीड बाहरी किनारा होता है। कहने का मतलब, अभी देखिए ये जो है ना, ये जो जॉब है, ये जो टी फिलेट जॉइंट आप लोग को दिखाई दे रहा है, तो क्या बोल रहा है इसका कि ये जो एक वेल्ड का जो बिंदु है ना, बिंदु या रेखा, जो वेल्ड फेस कहाँ हो गया इसका, वेल्ड फेस यहाँ हो गया, है ना। ऊपर से हम लोग देखेंगे तो वेल्ड फेस यहाँ हो गया, वेल्ड फेस की ऊपरी सतह से आधार धातु बेस मेटल के में मिलती है ना। तो ये हम लोग देख रहे थे। और वेल्ड बीड का बाहरी किनारा, ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट इधर गया है और ये जो प्लेट यहाँ पे गया है, तो ये जो ऐसा करके जो यहाँ पे जो मिल रहा है ना, अंदर जो जा करके मिल रहा है, ये जो पॉइंट जो मिल रहा है, कहाँ पे मिल रहा है बेस मेटल में, ये इस जगह पे मिल रहा है, इस पॉइंट में मिल रहा है ना, इस पॉइंट में मिल रहा है और ये यहाँ पे इस पॉइंट में मिल रहा है। तो ये दोनों पॉइंट को क्या बोला जा रहा है, ये दोनों पॉइंट पे वेल्ड टो बोला जाता है ना, वेल्ड टो, ठीक है, वेल्ड टो बोला जाता है, इसको हम लोग पदाग्र बोलते हैं, है ना। वेल्ड टो मतलब पदाग्र, जहाँ पे क्या होता है, जो फेस होता है, जो फेस है वेल्ड का, जो फेस होता है और जो प्लेट का जो एज होता है, ये प्लेट का जो किनारा है, ठीक है, ये जो प्लेट का जो किनारा है, दोनों आकर के जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेल्ड टो बोलते हैं, ठीक है। एक होता है लेग लेंथ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिलेट वेल्ड की जड़ से लेकर सिरे तक की दूरी को वेल्ड लेग लेंथ कहते हैं, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि फिलेट वेल्ड कहने का मतलब टी जॉइंट, जहाँ पे फिलेट शेप बन रहा हो, इस शेप का देखिए यहाँ पे फिलेट शेप बन रहा है, ठीक है। ये फिलेट जॉइंट में फिलेट जॉइंट की जड़ कहने का मतलब इसका सबसे रूट अभी हम लोग जाएंगे, है ना, सबसे रूट यहाँ तक, रूट मतलब यहाँ तक से लेकर सिरे तक की दूरी, है ना, यहाँ तक का जो दूरी है, मतलब यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम लोग जो बाहर निकालेंगे इधर और इधर, ठीक है, इधर या तो इधर, है ना, इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ से यहाँ, तो ये जो लेंथ बन रहा है ना, ये जो लेंथ बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग लेंथ बोलते हैं, है ना, लेग लेंथ, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग लेंथ किसको बोलते हैं कि जड़ मतलब इसका यहाँ पे है ना, बेस मेटल का जो जड़ होता है, जो लास्ट होता है, वहाँ से लेकर के उसका जो फेस होता है ना, फेस जहाँ पे मिल रहा होता है, लेग लेंथ कहते हैं, कहाँ पे, जड़ से सीरा, है ना, इसका जो जड़ हो गया और सीरा हो गया, ठीक है। जड़ कौन सा हो गया, जड़ ये वाला पोर्शन हो गया, है ना। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। जड़ इसका कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये इसका जड़ हो गया, नीचे एकदम बात करेंगे तो ये जड़ हो गया इसका, ठीक है। और इसका सीरा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे या तो यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ जो बन रहा है लेंथ, इसको लेग लेंथ इधर हो गया, और इधर का जो हो गया वो दो, इसमें दो लेग लेंथ होता है ना, दो लेग लेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो था, ये क्लास था कि ITI जो वेल्डर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो एक वेल्डर को वेल्डिंग जॉइंट क्या क्या होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है ना, क्या क्या टाइप का जॉइंट होता है, कितने टाइप का जॉइंट होता है ना। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी क्या होता है, कौन कौन सा जॉइंट किस किस आकार से रखा जाता है, उसको कितना डिग्री में रखा जाता है, ठीक है। या तो
उसको किस टाइप का वेल्ड किया जाता है ना, उसमें फिलेट वेल्ड किया जाता है ना, उसको ग्रूव वेल्ड किया जाता है, किस में फिलेट वेल्ड करेंगे, कौन सा जॉइंट में फिलेट वेल्ड करते हैं, कौन सा जॉइंट में हम लोग ग्रूव वेल्ड करते हैं, ये सब के बारे में आज का क्लास था। और उसके बाद उसमें हम लोग जो चीज़ दिखता है ना, फेस दिखता है, उसको फेस किसको बोलते हैं, जो अंदर पेनिट्रेशन बोलते हैं उसको कैसे बोलते हैं, फ्यूजन कहाँ तक होता है, फ्यूजन फेस क्या होता है, फ्यूजन जोन क्या होता है, ये सब के बारे में आज का क्लास हम लोग को देखें। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर किसी भी टाइप का अगर प्रॉब्लम्स हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।